इमरान खान अपनी जमात समेत कौमी असेंबली के अंदर वापस जा सकते हैं। वो वापस क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही है। परवेज अलाई साहब और मोनस अलाई साहब, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जनाब। अभी तक सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके मुकम्मल नताइज अभी तक सामने नहीं आए। बड़ी तादाद में ऐसी जो सीटें हैं उनका नतीजा सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कौम से कि वो सब्र करें, क्योंकि ये एक पेचीदा अमल है। शायद इस दफा जो नताइज हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार हो रहे हैं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। एनीवे, अगर नताइज जब भी सामने आएंगे, जो भी हतमी नताइज होंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपसे शेयर करें। इस वक्त जो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए, सीनियर सहाफियों से मुलाकात की और उसमें बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम कौमी असेंबली में वापस जा सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले खान साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मैं इनको इतनी टेंशन दूंगा कि इनको नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आएगी। अब जब खान साहब अगर असेंबली में जाते हैं तो उससे क्या होगा? क्या उससे किसी को सुकून मिलेगा या टेंशन मिलेगी? अब खान साहब क्यों जाना चाह रहे हैं, इसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग तो इसको इस तरह तासुर दे रहे हैं कि जी पहली दफा एकदम से पीटीआई ने ये कह दिया कि हम असेंबली में वापस जाएं। नहीं, ये वो बार बार कहते रहे हैं, बार बार उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। उनकी दीगर सीनियर जो क़यादत है वो भी ये कहती रही है कि आप इलेक्शन की बात करें, हम कौमी असेंबली में वापस आ जाएंगे। अगर इलेक्शन के ऊपर आपने बात करनी है उसकी तारीख के ऊपर। अब जब पंजाब असेंबली टूट गई है, केपी के असेंबली टूट जाएगी, तो चीजें तो नेचुरली इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं। और हुकूमत की ख्वाहिश ये होगी कि वो राजा रियाज साहब से मिलकर, जिस तरह उन्होंने चेयरमैन नैब लगाया और जिस तरीके से वहां पे जो कानून साजी हुई, नैब के कानून में तब्दीली हुई, सब कुछ हुआ, वो हमारे सामने है। तो इन्होंने राजा रियाज साहब से मिलके वहां पे एक निगरान सेटअप भी लगा देना था। उसको रोकने के लिए खान साहब ने खुद अब कौमी असेंबली में जाने का फैसला किया है। अब ये आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर होगी कि वो कब जा रहे हैं। लेकिन जब अगर वो चले जाते हैं तो फिर वो नींद की, वो जो कहते हैं ना कि नींद की गोलियों से भी नींद नहीं आएगी, फिर सिचुएशन उस किस्म की होगी। आप खुद सोच लें कि पीटीआई चली जाए वहां पे वापस, तो फिर हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात होंगी कौमी असेंबली के अंदर। वैसे तो नून लीग के रहनुमा राना साहब ने, अभी एक मैं टीवी पे सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अच्छी बात है जी वो वापस आए, अपने इस्तीफे वापस लें, ये इनका एक और यू टर्न है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उस सिलसिले में ही एक स्टेप है, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे होंगे, या हुकूमत इलेक्शन का फैसला करती है तो हम असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हैं और वहां पे आके हम बात करेंगे कि अगला निगरान सेटअप क्या होगा। अब तो लगता ऐसे है कि तहरीक इंसाफ वापस जाएगी और वहां पे एक तो भरपूर किस्म की ऑपोजिशन की जाएगी, और वो जिस तरीके से अभी असेंबली चल रही है उस तरह फिर ये असेंबली नहीं चलेगी अगर तहरीक इंसाफ वापस चली गई। और खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे ये लगता है कि अप्रैल के महीने में हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, मुझे इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो पंजाब असेंबली टूटी है, जो केपीके असेंबली टूटेगी, उसके बाद वफाक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ये जनाब वो जो उन्होंने कहा था कि मैं इनकी नींदें उड़ा दूंगा, मेरे ख्याल में ये उसकी अगली किस्त है जो आज उन्होंने अनाउंस किया कि अब मैं असेंबली में जा रहा हूं। तो ये जो नींद उड़ाने का अमल है, ये एक एक स्टेप वो अनाउंस कर रहे हैं। और उसकी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि मेन इश्यू है कि अगला निगरान सेटअप, जो निगरान सेटअप आएगा उसके अंदर अब अगर पीटीआई वापस चली जाती है तो फिर इमरान खान होंगे अपोजिशन लीडर, या उनकी जमात का कोई और बंदा होगा अपोजिशन लीडर। फिर उसकी मुशावरत से चीजें होंगी। ये नहीं होगा कि राजा रियाज साहब की मुशावरत से जिस तरह चेयरमैन नैब लगाया उसी तरह जनाब कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दे या नया निगरान सेटअप लगा दे, वैसा नहीं होगा। तो ये हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। और वो चीज जो वो नहीं करना चाहते, ये समझने की चीज है। एक ऐसी चीज है कि ये हुकूमत सब कुछ करने के लिए तैयार है लेकिन वो चीज करने के लिए तैयार नहीं है, और वो है इलेक्शन का खौफ। ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एक जो है ना, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अगर किसी शख्स को किसी चीज से डर लगता हो, मिसाल के तौर पे बंद जगहों से डर लगता हो, तो वो उसको कहते हैं कि तुम आहिस्ता आहिस्ता किसी बंद जगह पे जाओ, एकदम से ना जाओ। उसको बेबी स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ दूर किया जाता है। तो इस वक्त जो पीडीएम का इत्तेहाद है, जो पीपल्स पार्टी है, इनका जो इलेक्शन का खौफ है
वो आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे छोटे जो बल्दियाती इंतखाबात वगैरह हो रहे हैं उससे निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खौफ निकलेगा। ये एकदम से ही उनको दो तरह की थेरेपी होती है। एक थेरेपी इस तरह की होती है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ले जाया जाता है, दूसरी ये होती है कि डायरेक्ट उसमें फेंक दिया जाता है। मेरे ख्याल में अब खान साहब वो जो डायरेक्ट वाली है ना वो करने जा रहे हैं, और वो उधर जाके कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, असेंबलियां तो वहां से टूट रही हैं, और उसके साथ साथ एतमाद के वोट की बात भी आएगी। तो एनीवे काफी रौनक लगा करेगी अब कौमी असेंबली के इजलास में अगर पीटीआई वापस चली जाती है। दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जनाब काफ लीग के हवाले से मोनिस अलाई साहब और परवेज अलाई साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पीटीआई में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब से कुछ देर पहले मैंने मोनिस अलाई साहब को एक मैसेज किया था और उनसे पूछा था कि आप पीटीआई में इल्जाम होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम मुशावरत कर रहे हैं, हतमी फैसला रात को करेंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक काफ लीग की तरफ से कोई हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन मोनिस अलाई साहब की ये ख्वाहिश है कि हम पीटीआई में शामिल हो जाएं। और मैंने पिछले हफ्ते ही एक टीवी प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि मुझे नहीं लगता कि ये जो परवेज अलाई साहब वाली जो मोनिस अलाई साहब वाली काफ लीग है ये अलहदा जमात रहेगी। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में जाके ये मिल जाएंगे, इनको पीटीआई के साथ ही मिलना पड़ेगा, ये पीटीआई के अंदर जम हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। अब देखते हैं हतमी तौर पे वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त तक सिचुएशन कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि काफ लीग शामिल हो जाएगी पीटीआई के अंदर, और इसमें मोनिस अलाई का बड़ा कलीदी किरदार है। ये परवेज अलाई साहब ने भी लोगों को कहा है कि मोनिस ने मुझे काफी फैसले करवाए हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि परवेज अलाई असेंबली नहीं तोड़ेंगे, काफ लीग इनको धोखा दे देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तनकीद बड़ी इन पे होती थी। और मैंने भी इनके ऊपर ये तनकीद की थी कि खान साहब को इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर ये आते हैं तो आप इनको अपने साथ मिला लें, ये पीटीआई का हिस्सा बन जाए, फिर ये इलेक्शन लड़े, क्योंकि फिर ये एक अलहदा ब्लॉक नहीं होगा कि पीटीआई ने अपनी 5-10 सीटें इनको दे दी और अगली असेंबली में ये किसी और के साथ जाके मिल गए, तो वो तो उससे पीटीआई के लिए मसाइल पैदा होंगे। हाँ, ये अगर आपके साथ मिलते हैं, जिस तरीके से ये आपके साथ खड़े हैं, तो वो बेहतर फैसला होगा। और ये जो पिछले हफ्ते मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी उसमें भी मैंने खान साहब से ये पूछा था और उन्होंने कहा था कि परवेज अलाई और मोनिस हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। और अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो फैसला करने जा रही है काफ लीग, अब देखते हैं वो इसमें किस हद तक फैसला करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कानूनी पेचीदगी भी हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो कोई शो कॉज नोटिस वगैरह इशू कर सकते हैं कि जनाब आप किस तरह अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर असेंबली टूट जाती है और वो अपनी पार्टी से मुस्ताफी हो जाते हैं तो उसके बाद वो जिस मर्जी से मिल जाए, वो तो जिस मर्जी जमात में चले जाए, उसमें तो कोई कबात नहीं है। पर एनीवे इसमें क्रेडिट जाता है जो काफ लीग की, इस वाला जो काफ लीग का धड़ा है उसकी जो भी सियासत है उसमें जितनी कामयाबी उसको मिली या जितनी नाकामी मिली, उसका क्रेडिट जो है मोनिस अलाई साहब को एक बड़ी हद तक उनको जाता है। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोनिस अलाई ने जिस तरीके से अपना किरदार अदा किया, उनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया। मुझे खुद मोनिस अलाई साहब ने बताया कि मेरी बेगम तक को इन्होंने नोटिस भेजे, मेरे दोस्त को उठा लिया, मेरे भाई को नोटिस भेजा, ये सब कुछ। और मेरी बेगम का नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वगैरह में डाला गया। तो प्रेशर तो मोनिस अलाई पे बहुत था, पर मोनिस अलाई खड़ा रहा इमरान खान के साथ। और अब मेरे ख्याल में ये उसकी फाइनल एपिसोड होगी अगर मोनिस अलाई अब जाके पीटीआई में शामिल हो जाते हैं अपनी जमात को लेके, क्योंकि इसमें बड़ी ख्वाहिश जो है वो मोनिस अलाई साहब की है। तो मैंने पहले भी एक दफा एक ब्लॉग में अर्ज की थी कि बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करते हैं, वो उनके फैसले ऐसे होते हैं जिससे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर होता है। जिस तरीके से पीडीएम की क़यादत कर रही है, वो बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए, सियासत सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मोनिस अलाई गालिबन वो मेरे ख्याल में वो बेटे हैं जिनके फैसलों से उनकी वालिद की सियासत को काफी फायदा पहुंचा। ना सिर्फ उनके वालिद वजीर आला बने बल्कि उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। मेरे ख्याल में जो काफ लीग की मकबूलियत आज से 6, 7, 8 महीने पहले थी, अब आप उसमें देख लें वो बहुत ज्यादा है। और आज अगर वो जम हो जाते हैं या आने वाले दिनों में, तो मुझे यही लगता है कि उनका सियासी मुस्तकबिल काफी हद तक सिक्योर होगा। एनीवे, ये अब तक की खबरें, इसके अलावा जो भी मजीद खबरें डेवलपमेंट्स होती हैं मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ वो शेयर की जाए। बड़ी खबर यही है कि खान साहब ने कौमी असेंबली में वापस जाने के हवाले से अंदिया दे दिया, और अगर वो वापस चले गए तो वो जो नींद की गोलियों वाली उन्होंने बात की थी वो बात काफी हद तक दुरुस्त साबित हो जाएगी। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।